एक्सरसाइज हम लोग का हो जाएगा 3.5 का 4 का ये पहला प्रश्न है। तो पहले हम लोग प्रश्न को 2 बार पढ़ते हैं और उसके बाद जो चीजें हमसे पूछा जाए उसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। पहले तो हम प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न कितने बार पढ़ते हैं? 2 बार। पढ़ने के बाद जो हमसे लास्ट में पूछा जाता है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। एक्स और वाई के टर्म में मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न में। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया अदा करता है, पेड करता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है और इसके बदले में वो 1180 रुपया अदा करता है। तो नियत व्यय एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें। हमें ज्ञात क्या करना है? नियत व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च। तो नियत व्यय एवं प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं। नहीं, यहां पर हम चलते हैं सॉल्यूशन में। मानना नियत व्यय का मतलब होता है खर्च बराबर एक्स रुपया। खर्च रुपया में न करते हैं। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर वाई रुपया। प्रतिदिन का मतलब एक दिन के भोजन का दाम कितना है? वाई रुपया। मतलब समझो, यदि हम कुछ ऐसा करें, ये नियत व्यय हम मान लेते हैं। नियत व्यय हम मान लेते हैं 15 रुपया। नहीं, और एक दिन के भोजन का बराबर हम मान लेते हैं 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। इसका मतलब हो गया कि आप जितना दिन भोजन करोगे उस तो पर डे के हिसाब से 50 रुपया के हिसाब से वो उसमें क्या कर देगा, गुना कर देगा। मतलब यदि आप 2 दिन भोजन करोगे तो आपको 2 गुना 50 रुपया देना पड़ेगा। 3 दिन भोजन करोगे तो 3 गुना 50 रुपया देना पड़ेगा। 4 दिन भोजन करोगे 4 गुना 50 रुपया देना पड़ेगा। मतलब इसे समझो कि 1 किलो सब्जी का दाम हो गया 50 रुपया। अब जितना किलो खरीदोगे क्या करोगे, गुना करोगे। नहीं, मतलब जितना दिन भोजन करोगे इसमें क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो मान लो हम 5 दिन भोजन करते हैं। कितना दिन? तो 5 दिन के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 5 गुना 50 रुपया, ये नहीं देना पड़ेगा। मान लो कि हम क्या करते हैं, वाई दिन भोजन करते हैं। कितना दिन? तो कितना हो जाएगा? वाई गुना 50 रुपया हो जाएगा। और नियत का मतलब ये हो गया कि लास्ट में ये 15 रुपया क्या करेगा, ऐड कर देगा। टोटल पर डे के हिसाब से टोटल अपना हिसाब कर लेगा वो, और लास्ट में जो होगा वो जो फिक्स किया है उसने वो क्या करेगा, जोड़ देगा। उसे क्या करेगा, जोड़ देगा। तो अब आप एक चीज बताओ, मान लो कि आप 10 दिन भोजन करते हो। कितना दिन? तो एक दिन का 50 रुपया, तो 10 दिन का 10 गुना 50, और लास्ट में 15 रुपया क्या करेगा, ऐड कर देगा। टोटल ले लेगा आपसे। तो जो टोटल लेगा
उसमें ये नियत भी शामिल कर लेगा, वो कर लेगा। तो कुछ इसी तरह का प्रश्न है कि एक विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है और 1,000 रुपया देता है, कितना दिन? तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं, प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से ए द्वारा 20 दिन के भोजन पर व्यय राशि, व्यय का मतलब खर्च, व्यय राशि बराबर कितना? 1,000 रुपया। 1,000। तो एक चीज बताओ, एक दिन का तो ₹y लेगा वो, तो 20 दिन ना भोजन किया है, तो 20 दिन का कितना? लास्ट में ये क्या करेगा? जोड़ देगा। नहीं, तो इस 1,000 रुपया में क्या क्या शामिल है? 20 दिन का भोजन प्लस नियत। नहीं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इस 1,000 रुपया में 20 दिन का भोजन का मूल्य प्लस नियत व्यय, ये दोनों मिलाकर के नाम से 1,000 रुपया ले रहा है। ये दोनों मिलाकर के क्या कर रहा है? हाँ, तो एक दिन का हमने मान लिया कितना? ₹y। तो 20 दिन का तो जाएगा 20, और नियत कितना है? x। ये दोनों जोड़ करके हमसे कितना ले रहा है? 1,000 रुपया ले रहा है। नहीं, अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, इक्वेशन हो गया, इसको बॉक्स में डाल दो, ये वाला। अब बी देखो क्या करता है, कै दिन भोजन करता है वो, लिखते हैं यहाँ पर, पुनः बी द्वारा 26 दिन के भोजन पर व्यय राशि बराबर 1,180 रुपया। 1,100। तो अब एक चीज बताओ, एक दिन का हमने माना है ₹y, तो 26 दिन का 1 किलो का ₹y, तो 26 किलो का 26 किलो y। नहीं, ये हो जाएगा 26y, अब प्लस ये नियत जोड़ देगा, ₹x बराबर कितना? 1,100। क्योंकि दोनों रुपया है तो रुपया से रुपया कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन हो गया ये। नहीं, तो हो जाएगा आपका 1,100। ठीक है, अब ये हो गया कितना? दूसरा इक्वेशन, ये जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब इस दोनों इक्वेशन को या तो आप विलोपन विधि से बनाओ, या प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, या वज्र गुणन विधि से बनाओ। दो विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से क्या करो, बना दो। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि x का गुणांक बराबर है, देख रहे हो ना, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक, तो विलोपन विधि से बना देते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह समान है तो घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 2 घटाव समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 2 में से 1 को घटाते हैं। नहीं, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो समीकरण 2 यही ना हो जाएगा, 26y + x बराबर 1,180। दूसरा हो जाएगा 20y + x
20y प्लस एक्स इक्वल टू 1000। क्योंकि घटाने में नीचे जो पद है ना, नीचे जो इक्वेशन है उसमें जो ये पद है उसका साइन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 20y का चिन्ह प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का चिन्ह प्लस है तो माइनस, ये भी क्या चिन्ह माइनस, तो एक्स एक्स कट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है, घटेगा 0 हो जाएगा। 26 प्लस माइनस तो घटेगा, 26 में से 20 जाएगा हो जाएगा 6y बराबर 180। अब ये 6 जा करके भाग हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6। 30 बार में तो y बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब y का मान हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है x का मान। तो किसी एक समीकरण में, एक में या दो में y के जगह पर 30 रख करके और आप x का मान निकाल लीजिए। y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक लिख देते हैं पहले, तो ये जाएगा 20y प्लस एक्स बराबर 1000। अब जहां y है वहां पर आपको 30 रखना है, तो यहाँ y है तो इसके जगह पे क्या रखना है, 30। तो चलो रखते हैं, ये हो जाएगा 20, चूंकि मान रखेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो 20 गुना 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1000। अब 20 यहाँ गुना है तो गुना करेंगे, ये हो जाएगा 600 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1000। अभी 600 जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पद जा रहा है ना, टर्म जा रहा है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर कितना, 400 हो जाएगा, 400। अर्थात आपका नियत व्यय कितना, 400 रुपया। तो आप यहाँ पर माना शब्द हटा करके लिख लीजिएगा, x का मान कितना हो गया, 400 रुपया, और y का मान कितना, 30 रुपया। मतलब हो गया कि हम एक दिन भोजन करेंगे तो ये पर डे के हिसाब से, मतलब 30 रुपया पर डे के हिसाब से अपना ये करेगा, और लास्ट में 400 क्या करेगा, जोड़ देगा। एक दिन भोजन करेंगे तो 430 रुपया, 2 दिन भोजन करेंगे तो 30 और 30 60, अब प्लस कितना 4, लास्ट में 400 जोड़ेगा ही आप। हमारा 4 का दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ते हैं, लास्ट में जो पूछेगा उसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। देखते हैं क्या कर रहा है। एक भिन्न 1/3 हो जाता है कब, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है तब। फिर करा वह 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब। तो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, भिन्न क्या होता है, 2/3 नहीं, 4/5, इस सबको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो देखो ये बाटा हो गया, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, न्यूमरेटर बट्टा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखो, तो ये अंश पता चल जाए और हर पता चल जाए तो भिन्न बता सकते हैं। जैसे अंश यदि 2 हो और हर 6 हो तो हमारा भिन्न 2/6 हो जाएगा। नहीं तो इसका मतलब जो हमें भिन्न ज्ञात करना है उसमें अंश को यदि हम x मान लें, और चूंकि वो हम पता नहीं क्या है, मतलब भिन्न पता तब न चलता जो अंश और हर पता चलता। इसका मतलब न तो हमें अंश पता है और न तो हर पता है। ठीक है, तो अंश को यदि हम x मान लें और हर को यदि हम y मान लें तो हमारा भिन्न x/y हो जाएगा। तो हम भिन्न को x/y मान लेते हैं, नहीं, और लिख देते हैं जहाँ x क्या चीज है, अंश है, और y कौन चीज है, हर। यहाँ पर लिखते हैं माना भिन्न बराबर x/y, जहाँ x अंश है, जहाँ x जो है
अंश है और y मतलब x बट्टा वाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसमें दो शर्त दिया हुआ है। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, अब ध्यान से देखो यहाँ पर अपने पास जो भीन है वो भीन क्या है, x बट्टा वाई। पहला शर्त कहता है कि ये जो भीन है ना ये 1/3 हो जाएगा, जो अभी x बट्टा वाई के फॉर्म में है ये भी 1/3 हो जाएगा। कब, जब उसके अंश से 1 घटा दो तब। तो हम क्या करते हैं, ये जो भीन है इसका अंश x है, इसमें से 1 घटा देते हैं। ये क्या करते हैं, हर में कुछ नहीं करना है, अंश में से 1 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब ये जो भीन होगा वो x बटा वाई रहेगा कि कुछ और हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से कुछ और हो जाएगा, वो कितना, 1/3 हो गया, तो बराबर 1/3। फिर से पहला शर्त कह रहा है कि जो भीन हमने x, अब तो हम मान लिए कि हमको एक भीन मिल गया, वो भीन है x बट्टा वाई, ठीक है। अब कह रहा है कि ये भीन जो माने हुए x बट्टा वाई, उसमें से आप उसके अंश से 1 घटा दोगे ना, तो वो भीन कितने के बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। तो अंश x है तो x -1 अब बट्टा वाई बराबर कितना है, ठीक है। अब x में से 1 घटेगा नहीं, अलग अलग जाति का है, ये चर है, ये कौन सी है, अचर है, तो नहीं घटेगा। तो अब नहीं घटेगा तो इस स्थिति में क्या करते हैं, तीसरा तिथि गुना कर दो, तो y से 1 में गुना करोगे तो y हो जाएगा, और 3 से इसमें तो दोनों में ना गुना होगा, तो 3 से x में गुना करोगे 3x माइनस। अब इसको एक इक्वेशन हम मान सकते, एक इक्वेशन मान सकते, मतलब समझो कि y का वैल्यू इतना आ गया। मतलब रास्ते में यदि कहीं y हमको मिलता है तो वहां पर हम 3x - 3 क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा तो y को हटाएंगे, 3x - 3 लाएंगे, y को हटाएंगे। चलिए अब दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से, दूसरा शर्त क्या कहता है, सेकंड कंडीशन, दूसरा शर्त ये कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। जो भीन हमारा x बटा वाई है तो कह रहा है ये 1/4 हो जाएगा, कब, जब इसके हर में 8 जोड़ दोगे तब, मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, नहीं। तो अपने पास जो भीन है क्या है, x बटा वाई। अब हर में क्या करते हैं, तो जैसे ही 8 जोड़ोगे तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। फिर वही काम तीसरा तीसरी क्या करते हैं, गुना, तो 4 से x में गुना करोगे ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, y प्लस 8। अभी हम बोले हैं कि हम जब चाहें तो y के जगह ये वाला चीज रख सकते हैं, यहाँ पर y है तो इसको हटा कर ये वाला चीज हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसलिए कि जब कोई इक्वेशन एक चर में आता है तो वहां से चर का मान निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यहाँ पर 2 चर है और यदि y के जगह पे ये वाला चीज हम लिख दें तो x में आ जाएगा, तो y को हटाओ और 3x - 3 को लाओ। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर y को हटाते हैं, 4x बराबर y के जगह पे क्या लिखना है, 3x - 3 प्लस 8। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो y का मान रखने पर, y का मान, चलो जी अब देखो, अब ये दोनों एक जाति का है, देख रहे हो ना, पावर सेम है चर का, एक जाति का। ये छोटा ये कौन सी है, तो छोटा बड़ा के पास जाता है, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 4x - 3x बराबर। अब क्या बच गया इधर, ये तो इधर आ गया, यही दोनों बचा है, तो इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह, एक जाति का है तो इसका चिन्ह अलग अलग तो घटेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अब 4x में से 3x जाएगा,
1x मतलब x बचा, x बराबर कितना 5 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो गया 5। अब x का मान तो निकल गया, अब y का मान निकलना तो समीकरण 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 हो जाएगा y बराबर 3x माइनस 3 हो जाएगा 3 गुना x जब कितना रखना है 5 माइनस, तो 5 यही 15 माइनस 3 बराबर, तो अंश निकल गया और हर भी निकल गया, तो भी नहीं निकल पता चल जाएगा। तो अभीष्ट भी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन नहीं बराबर हो जाएगा, भिन्न तो हमारा x बटा y है, तो x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू यही आपका